शरारती बच्चे अपनी माँ की मौत से बेखबर थे। मैं हस्बे मामूल सुबह की पहले जेर ज़मीन गाड़ी से अपने काम की तरफ जा रहा था। गाड़ी के कुछ मुसाफिर पुरसकून अंदाज में बैठे अखबार के मुताले में मसरूफ थे, तो कुछ अपनी सोचों में गुम और कई एक तो बैठे ऊँग भी रहे थे। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक स्टेशन से एक आदमी अपने दो बच्चों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। बच्चे क्या थे कि आफत का करपला थे। इन्होंने आते ही गाड़ी में वो उद्यम मचाया कि टिक कर बैठना तो इन्होंने सीखा ही नहीं था, मगर इस सब से बरअक्स इन बच्चों के साथ गाड़ी पर सवार होने वाला शख्स मेरे पहलू में इन सब बातों से बेखबर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। बच्चे एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और खूब चीखों पुकार के साथ साथ एक दूसरे पर चीजें भी उठाकर फेंक रहे थे। मुसाफिर भी बच्चों के शर से महफूज नहीं थे, क्योंकि बच्चे कभी कभार तो मुसाफिरों से अखबार छीन कर भाग रहे थे, तो कुछ मुसाफिरों के अखबार फाड़ रहे थे। जबकि ये शख्स इन सब बातों से बेनियाज, बेहस और बेसाकिन बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में कोई शख्स इतना भी एहसास से आरी और घटिया हो सकता है कि बच्चों को उधम मचाने की खुली छुट्टी देकर बैठ जाए। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा, जनाब, आपके बच्चों ने पूरी गाड़ी में सवार लोगों के नाक में दम कर रखा है। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप पर इन सब का जरा भी असर नहीं हो रहा। आदमी ने अपनी आंखें खोली और गिरतनवा पर एक नजर डाली और सब कुछ ऐसे देखा गोया पहली बार ये सब कुछ देख रहा हो। इससे बड़ी नरमी से मुझे कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे इस सूरत हाल का तनादुक करना चाहिए। हम लोग अभी अभी एक अस्पताल से आ रहे हैं जहाँ घंटा भर पहले इन बच्चों की माँ का इंतकाल हो गया है। मेरा दिमाग सोचने से आजिज हुआ बैठा है कि इन बच्चों को इस सदमे से कैसे आगाह करूं, और इन बच्चों को भी कुछ एहसास नहीं है कि इन पर कैसी क़यामत गुजर चुकी है और वो कैसे इस सूरत हाल का सामना करेंगे। कोफी कहता है कि आप खुद अंदाजा कीजिए ये सब कुछ सुनकर मेरा क्या हाल हुआ होगा। चंद लम्हात पहले तक अगर मैं बच्चों पर तलमलाया और झंझलाया बैठा था, तो अब मेरा दिल बच्चों के लिए रहम और तरस से भरा हुआ था। मैं इस गमगीन सूरत हाल का खूब अंदाजा कर सकता था। दिल था कि रोने को आ रहा था, मगर मैंने जिस अंदाज से इस आदमी से बात की थी, इस पर खुजालत भी अपनी जगह पर थी। आखिर मैंने हिम्मत करके इससे पूछ ही लिया, तो गोया घंटा भर पहले आपकी घर वाली का इंतकाल हो गया है। मुझे ये सब सुन जानकर बहुत सदमा हुआ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी, ये किस्सा बस इतना सा ही था जो खत्म हो गया, मगर इस किस्से को सुनकर जो महसूसात पैदा होते हैं वो कुछ यूं है कि हमारे अजलत में किए हुए फैसले अक्सर व बेशतर बदगुमानी व ज़हनी पर मबनी होते हैं, जो सही असबाब जानने के बाद हमारे लिए नदामत और पेशमानी का बास बनते हैं। गोया हम कई बार दूसरों पर जुल्म करके अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं।